हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमारा पाठ 8 समाप्त हुआ था। आज हमारा पाठ है पाठ 9, सच्चा मित्र। आइए बच्चों, पढ़ते हैं इस कविता को। पाठ 9, सच्चा मित्र। आइए देखते हैं इसका कविता का परिचय। इस कविता में कवित्री ने सच्चे मित्र के गुणों पर प्रकाश डाला है, क्योंकि घर से बाहर कदम रखते ही मित्रों की जरूरत पड़ती है। मित्र भी धड़ाधड़ बनते जाते हैं। किन्हें मित्र बनाएं, आइए पढ़ते हैं इस कविता में। बच्चों, इस कविता में हमें क्या बताया है? इस कविता में बताया है कि जो सच्चे मित्र के गुण हैं वो क्या होते हैं, उन पर प्रकाश डाला है कि हम बाहर निकलेंगे तो हमें मित्रों की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमें कौन सा मित्र बनाना है, कौन सा नहीं। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं इस कविता को। सच्चा मित्र वही अवसर पर काम मित्र के आता। सच्चा मित्र वही होता है जो हमेशा काम पड़ने पर अपने मित्र के काम आता है। अपने हित की जो ने कभी भी करते हैं अभिलाषा, सीधी सरल सत्य से पूरित होती जिनकी भाषा, औरों को प्रोत्साहित करता, सुयश ने अपना गाता। सच्चा मित्र वही अवसर पर काम मित्र के आता। तो बच्चों, जो हमारी इच्छा है कि जो हमें लाभ दे, ऐसा मित्र जो हमें लाभ दे, सीधी सरल और जो सच्चाई की भाषा, हमेशा सीधी और सच्चाई भरी भाषा को बोले और औरों को प्रेरणा दे और प्रशंसा करे, प्रशंसा का हमेशा गीत गाए। सच्चा मित्र वही होता है जो हमारे अवसर यानी कि कार्य पढ़ने पर काम आता है। जैसे भीतर वैसे बाहर, कपट न रहता मन में, जो ना बदले रूप निरंतर रहते हैं क्षण क्षण में। दीन दुखी सज्जनों को है जो अपने गले लगाता। सच्चा मित्र वही अवसर पर काम मित्र के आता। जैसा अंदर से है वैसी बाहर से है, मतलब कि उसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, और जो पल पल रंग ना बदले और हमेशा सुख हो दुख हो हमेशा गले लगाए। ऐसा ही सच्चा मित्र होता है जो कार्य करने पर मित्र के काम आता है। मानव की कल्याण कामना जिसके मन में रहती, उसके आंगन में आकर के पावन सुरसरी बहती। मतलब कि जो इंसान के मन में कामना करके रहते हैं, उनके ही आंगन में हमेशा पवित्र गंगा नदी बहती है। या तो कहने सुनने को है, मित्र बहुत से मिलते, सच्चे मित्र किंतु उपवन में सुमन सरीखे खिलते। कहने सुनने को तो बहुत सारे मित्र होते हैं, लेकिन बगीचे में केवल कैसे फूल खिलते हैं? जो एक समान और सुंदर हो। औरों के आंसू पोंछे जो खुद सदैव मुस्काता। सच्चा मित्र वही अवसर पर काम मित्र के आता। जो दूसरों के आंसू पोंछे और हमेशा मुस्कुराता रहे, वही सच्चा मित्र होता है जो एक मित्र के काम पड़ने पर काम आता है। आइए देखते हैं इसका कविता परिचय। अच्छे मित्र के गुणों पर प्रकाश डालना। इस कविता का क्या उद्देश्य है? इस कविता में हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे मित्र के विशेष गुण होते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा शब्दार्थ। तो देखते हैं बच्चों शब्दार्थ। धड़ाधड़ निरंतर, हित लाभ, अभिलाषा इच्छा, पूरित भरी, प्रोत्साहित करता प्रेरणा देता, सुयश प्रशंसा, कपट धोखा या झूठ, पावन पवित्र, सुसरी गंगा, उपवन बगीचा, सुमन फूल सरीखे समान। और इसके बाद दी है यहाँ पे हमें वर्तनी, निरंतर और किंतु। निरंतर में बिंदी लगाइए, अगर हटा देते हैं तो आधा न लग जाता है। किंतु में भी बिंदी लगी है, बिंदु के हटा के हम आधा न भी लगा सकते हैं। अब देखते हैं इसमें कुछ आगत शब्द हैं। खुद जो कि फारसी का है और दीन जो कि अरबी का है। अब इसमें हमें कुछ मुहावरे भी दिए हैं
देखते हैं, गले लगाना, आलिंगन करना, आंसू पोंछना, सांत्वना देना। अब बच्चों इस कविता के आधार पर आता है हमारा अभ्यास कार्य, और अभ्यास कार्य में है हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में आप सब जानते हैं, एक प्रश्न, 4 उत्तर और 1 उत्तर सही। तो पहला देखते हैं, कविता में सच्चे मित्र की तुलना किससे की गई है? गंगा से, फूल से, आंगन से या मंदिर से? तो किससे की गई है? फूल से। सच्चे मित्र के हृदय या मन में क्या कामना रहती है? सुख की, कल्याण की, प्रगति की या उन्नति की? किसकी कामना रहती है हमेशा उसके मन में? कल्याण की। तीसरा देखते हैं, एक सच्चा मित्र कभी भी क्या नहीं करता? प्रोत्साहित, प्रेम, अभिलाषा या कामना? क्या नहीं करता? कभी भी कामना। इसका उत्तर क्या है? कामना। चौथा प्रश्न देखते हैं, सच्चे मित्र के मन में कभी नहीं रहता प्रेम, कपट, सत्य या उदारता? क्या नहीं रहता बच्चों? कपट। अब इसके आगे आता है बच्चों हमारा लिखित कार्य, उसमें हम देखते हैं कै प्रश्न। कै प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए उचित शब्दों से कीजिए। अब यहाँ साइड में हमें कुछ शब्द दिए हैं, जिसमें जो उचित शब्द होगा वो हम खालिस्तान में भरेंगे। तो पहला देखते हैं, सच्चा मित्र वही खालिस्तान पर काम मित्र के आता। अवसर या समय? क्या है इसका उत्तर? अवसर। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सच्चे मित्र किंतु खालिस्तान में सुमन सरीखे खिलते, बाग या उपवन? तो इसका उत्तर क्या है? उपवन। तीसरा प्रश्न देखते हैं, मानव की खालिस्तान कामना जिसके मन में रहती, हित या कल्याण? तो किसकी कामना रहती है? कल्याण की। चौथा प्रश्न देखते हैं, औरों के खालिस्तान पहुंचे जो खुद सदैव मुस्कुराता? क्या पहुंचे औरों के? हमेशा आपने कविता में पढ़ा है आंसू। तो इसका उत्तर क्या हुआ? आंसू। अब बच्चों इसके बाद आता है हमारा ख प्रश्न। तो ख प्रश्न में क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने से और गलत के सामने ग लिखिए। पहला देखते हैं, सच्चे मित्र की भाषा सत्य से पूरित नहीं होती। गलत। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? ग लिखेंगे इसका उत्तर। दूसरा देखते हैं, अवसर आने पर सच्चा मित्र ही काम आता है। सही या गलत? तो ये क्या है? सही। तो क्या लिखेंगे? से। तीसरा प्रश्न देखते हैं, सच्चा मित्र सदैव अपनी प्रशंसा स्वयं करता रहता है। गलत। इसका उत्तर क्या है? ग। चौथा देखते हैं, सच्चे मित्र के मन में कोई कपट नहीं होता। सही। इसका उत्तर क्या है? से। अब इसी के साथ बच्चों यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। बच्चों मुझे लगता है आपको कविता का पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे? पाठ 9 को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। और बच्चों हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।